हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपसे पास प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहा हूं। और इसमें जो पास प्रमोशन पॉलिसी की जो मैं बात कर रहा हूँ वो 2023-24 की रहेगी। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें बताने जा रहा हूँ। आप पूरी वीडियो सुनेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपसे जो पास प्रमोशन पॉलिसी की बात कर रहा हूँ ना, वो थर्ड से लेकर 8th क्लास के बच्चों के लिए रहने वाली है। बाकी जो क्लासेस हैं उनके लिए भी मैं बाद में एक अपडेट आपको प्रोवाइड करूंगा। इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि आपके कितने मार्क्स मिड टर्म के और कितने मार्क्स जो है फाइनल टर्म के ऐड होंगे और कितने मार्क्स आपको चाहिए पास होने के लिए। देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और 7th क्लास के बच्चे को किसी भी पुरानी क्लास में नहीं रोका जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर वो फेल भी हो रहा है तो उसको नेक्स्ट क्लास में जो है आगे की ओर बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसमें इस तरीके से मेंशन किया जाएगा कि बच्चा जो है वो अपने आप पास हुआ या नहीं हुआ। इस प्रकार से उसकी जो मार्कशीट है उसमें मेंशन होगा। देखिए 5वीं और 8th क्लास को जो है ना वो पास होना कंपलसरी है। अगर वो पास नहीं हो पाते तो उन्हें कंपार्टमेंट दे दी जाएगी, वो फेल हो जाएंगे उसी क्लास में। तो बाकी जितने बच्चे थर्ड से लेकर 8th क्लास के देख रहे हैं ना, उन्हें कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे मिलेंगे यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस कर देता हूँ। देखिए आपको अटेंडेंस के जो है वो 5 मार्क्स और सब्जेक्ट एनरिचमेंट के 5 मार्क्स, ये आपके टीचर डिसाइड करेंगे कि उन्हें कितने मार्क्स आपको देने हैं, आप कितना डिजर्व करते हैं। आपको प्रोजेक्ट भी बनाना होगा, पोर्टफोलियो भी तैयार करना होगा, आपको मल्टीपल असेसमेंट मिलेंगे स्कूल की तरफ से। ठीक है, तो आप उन सबको बहुत सीरियसली बहुत अच्छे से कीजिएगा। अब जैसे आप सबको भी बोला जा रहा होगा कि आप जो मिड टर्म का पेपर देकर आए हैं उसको सॉल्व करके अच्छे से लेकर आओ, तो आप ये मत सोचना अगड़म शगड़म कैसे मर्जी प्रेजेंट कर दिया। बहुत अच्छे से कीजिए ताकि टीचर उसके जो मार्क्स हैं वो आपको अच्छे दे सके। सुन रहे हैं मेरी बात? क्योंकि टीचर इसमें से किसी भी बेस को लेकर उसके मार्क्स आपको दे सकते हैं। फिर आपका पीरियोडिक टेस्ट होगा और पीरियोडिक टेस्ट भी आपके 5 मार्क्स के हैं। तो आपको बता दूं आपके 3 लिए जाएंगे, 3 में से जो बेस्ट होंगे उसके बेस पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपका मिड टर्म तो हो चुका है। मिड टर्म जो आपका 60 नंबर का हुआ था ना, तो उसको 20 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसे किसी बच्चे के 60 में से मान लेते हैं उस बच्चे के आए हैं 30 नंबर, ठीक है, तो आप यहाँ देखो ये जो 20 है ना 60 का 1/3 है, तो इसका 1/3 करेंगे तो 10। तो इस तरीके से नंबर कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अगर किसी बच्चे के 60 में से 45 नंबर आए हैं तो 20 में से आपको इसे 3 से डिवाइड कर देना। मतलब जो भी आपका नंबर है ना उसे 3 से डिवाइड कर दो। 3 1 जा 3, 3 हो जा 15, 15 नंबर आए। जैसे किसी बच्चे के 60 नंबर आए तो 3 से डिवाइड कर दो तो 20 आउट ऑफ 20 हो जाएंगे। आप देखिए जो एनुअल एग्जाम है ना वो 50 मार्क्स का रहने वाला है। मतलब कहने का कि जैसे किसी बच्चे के 60 में से अगर 50 या मान लेते हैं 58 मार्क्स आए हैं तो उसके 50 में से कितने होंगे। देखो आपका जो एनुअल एग्जाम है ना वो आपका 2.5 घंटे का ही रहेगा। आपका एनुअल एग्जाम 60 मार्क्स का आएगा, लेकिन फाइनल टर्म में 60 को 50 में कन्वर्ट किया जाएगा। तो आप ऐसे निकालेंगे, जैसे किसी बच्चे के 60 में से 58 आए तो 50 में से कितने आएंगे 58 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई में 50। कहने का मतलब ये कि आपको ये दोनों सेम लिखने हैं और यहाँ पर जो मार्क्स आएंगे वो यहाँ पे लिख देना। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो मार्क्स आपके आए उसको 50 से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड करना है। हम यहाँ पे इजी कर लेते हैं। जैसे किसी बच्चे की 58 है तो 50 अपॉन में 60 तो करना ही करना है। किसी बच्चे के मान लो 40 नंबर आए तो 40 मल्टीप्लाई में 50 अपॉन में 60 कर देगा वो। ठीक है, ये 50 है। अब मान लेते हैं बच्चे के 58 मार्क्स आए हैं तो उसको 50 में से कितने मिलेंगे, 0 से 0 कट गई। ठीक है, और आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो। 6 9 जो 54 होता है, 6 9 54। ठीक है, पॉइंट लग गया और यहाँ पर हमारे पास 4 बचेंगे तो 0 लग जाएगी। 6 6 37 तो लगभग 6 है। तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 6 30, 5 45 और 3 48। तो उस बच्चे के जो है 50 में से जो है वो अगर जैसे यहाँ पर थोड़ा पॉइंट आगे लेंगे तो 49 तक उसे मिल जाएंगे 50 में से।
अगर किसी बच्चे के 40 नंबर आए 60 में से तो उसको कितने मिलेंगे, यहाँ 0 0 काट दो, पहले मल्टीप्लाई कर लो 200, तो 200 को 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 3 18, 6 3 18, तो उसको 50 में से 33 मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये समझ लो जो तीसरे से 5वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनका फाइनल एग्जाम जो 50 मार्क्स से रहेगा, और 10 जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव और 20 जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन मिला के रहेंगे। 2 घंटे का पेपर रहेगा इनका 3rd से 5th क्लास। अगर हम बात करें 6 to 8 तो इनका मिड टर्म का 60 मार्क्स का है, फाइनल भी 60 मार्क्स का है। ठीक है, तो आपको पेपर का पैटर्न बताई दिया था ऑलरेडी, तो यहाँ पर भी मेंशन किया गया है कि एमसीक्यू केस बेस कितने रहने वाले हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कितने रहेंगे, और जो शॉर्ट है वो कितने कितने रहेंगे। ठीक है, वो तो मैं आपको पेपर का पैटर्न अलग से बता दूंगा, लेकिन 2.5 घंटे का पेपर आप ये याद रखो बस। देखो 5 मार्क्स किस बच्चे को मिलेंगे अटेंडेंस में, जिसकी अटेंडेंस 96 से 100 होगी उसको 5 मार्क्स मिलेंगे, 91 से 95 वाले को 4, 86 से 90 वाले को 3, 81 से 85 वाले को 2, 76 से 80 वाले को 1, और 75% तक आएगी तो उसको कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और अगर जैसे किसी बच्चे के बीच में आते हैं 78.1 से 78.4 तो राउंड ऑफ में 78 दिया जाएगा। अगर 4 से ऊपर हो गया तो एक बढ़ा दिया जाएगा, तो 79 कैटेगरी में आ जाएगा, ये बता रखा है। मैंने सब्जेक्ट एनरिचमेंट बताया था ना, तो आपके स्कूल में जितने भी कंपटीशन होते हैं, ड्राइंग कंपटीशन, डिबेट कंपटीशन, जो भी चीज़ें होती है तो उसमें आप पार्टिसिपेट किया करो, क्योंकि उसके 5 मार्क्स हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट तो जो भी आपको दे जाएगा उसके बेस पर मार्क्स लगेंगे आपके। प्रोजेक्ट किसी भी बेस हो सकता है आपका, और पोर्टफोलियो फिर 5 मार्क्स का है। मल्टीपल असेसमेंट, पीरियडिक टेस्ट, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, और बता दिया था 3 में से जो बेस्ट होंगे उसके मार्क्स लगेंगे आपके। और जो कोर्स कॉलेस्टिक एक्टिविटी होती है, जो ग्रेड लिखा आता है ना साइड में, तो ABC का क्या मतलब है ये बता रखा है। देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है 5वीं क्लास के और 8वीं क्लास के लिए। 5वीं के लिए थोड़ी बहुत अलग है और 8वीं के लिए थोड़ी बहुत अलग है। तो पहले 5वीं वाले सुन लो। देखो 5वीं वाले बच्चों, आपको मिड टर्म और फाइनल टर्म के मिलाकर ना, जो आपके 70 मार्क्स का पेपर बन रहे हैं मिड टर्म और फाइनल टर्म के मिलाकर, तो आपको जो है इसमें 25% यानी कि 18 नंबर लाने ही लाने हैं। अगर आप इसमें 18 नहीं ला पाते, भले ही आपने असेसमेंट दी हो, आपने जितनी भी फाइल वगैरह जमा करा दी हो, आपने अटेंडेंस भी बहुत अच्छी रखी हो, तो भी आपके मार्क्स जो है नहीं जुड़ेंगे, आपको फेल कर दिया जाएगा, कंपार्टमेंट कर दिया जाएगा, अगर आप मिड टर्म और फाइनल के मिलाकर नंबर 18 नहीं ला पाते। सुन रहे मेरी बात? लेकिन अगर आप इसमें फाइनल टर्म में, ठीक है, 18 नंबर ले आते हैं, 70 में से 18 ले आते हैं, और आप जो है इंटरनेशनल वगैरह नहीं देते, तो आपने कुछ अटेंडेंस वगैरह के आपको नंबर मिल गए, तो आपको 10 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि मिड टर्म और फाइनल टर्म के मिलाकर आपको 18 नंबर लाने ही लाने हैं। ठीक है, अगर 18 नंबर होंगे तभी आपके ये सारे मल्टीपल असेसमेंट, अटेंडेंस वगैरह के नंबर जुड़ेंगे, नहीं तो नहीं जुड़ेंगे, आपको फेल है, कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। अब 8वीं वाले सुन लो। 8वीं वालों के लिए बोला गया कि फाइनल टर्म में उनको 25% मार्क्स लाने लाने, यानी कि 50 में से उनको 13 नंबर लाने लाने हैं। ठीक है, अगर आप 50 में से 13 हासिल नहीं कर पाए, ठीक है, भले ही आपने मिड टर्म में बहुत अच्छा स्कोर किया हो, आपने इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे दिए हो, आपको कंपार्टमेंट दे दी जाएगी। तो आप फाइनल टर्म बिल्कुल भी लाइटली मत लेना, क्योंकि अगर आपने हल्का सा भी लाइटली ले लिया तो आप फेल हो जाओगे, आपको उसी क्लास में रोक दिया जाएगा। सुन रहे हैं मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। अभी के लिए फिलहाल वीडियो में इतने ही, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि 75% अटेंडेंस जरूरी है एग्जाम देने के लिए। अगर आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं तो आप रेगुलर स्कूल जाकर अपनी अटेंडेंस पूरी कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।